सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में और मेल्स के थ्रू ये पूछ रहे थे दैट शुड वी अप्लाई आवर पेपर फॉर रीचेकिंग। तो आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स का जो कि आंसर स्क्रिप्ट है उसको आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेदर देयर इज एनी बेनिफिट, वेदर योर मार्क्स इज गोइंग टू इंक्रीज इफ यू अप्लाई फॉर रीचेकिंग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ गलती हुआ तो आपका मार्क्स डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर आपका मार्क्स सेम रहेगा, और क्या प्रोसीडियर है रीचेकिंग का, इज इट अ पेड सर्विस और इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू दैट आपको रीचेकिंग के लिए कब अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यू शुड अप्लाई फॉर रीचेकिंग और नॉट, इसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट अस बिगिन। रीचेकिंग और सो कॉल्ड रीवैल्यूएशन, उसका कुछ प्रोसीडियर है, कुछ क्राइटेरिया है। सो लेट मी टेल यू दैट रीचेकिंग जो है कभी भी आप नहीं करवा सकते आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट फ्राइडे यानी कि 10 जुलाई को आया, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके पास टोटल 7 डेज होता है। सो विद इन 7 डेज ओनली आप रीचेकिंग के लिए एलिजिबल हो, आफ्टर दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग। रीचेकिंग आप कोई भी सब्जेक्ट का करवा सकते हो, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है दैट इट इज अ पेड सर्विस। पेड सर्विस इन द सेंस आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर को रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, सो यू नीड 1000 रुपीज। लिटरेचर का भी करना है, सो 2000 रुपीज। सो इट इज अ पेड सर्विस, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो क्या होगा। तो सो अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू सी वेदर ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड। सो ऐसा हो सकता है दैट जो टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर ने आपका जो कि आंसर स्क्रिप्ट है उसको एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम्स का करेक्ट किया, मे बी ही और शी हैज फॉरगॉटन टू चेक वन पर्टिकुलर आंसर, सो दे आर गोइंग टू चेक वेदर ऑल आंसर्स हैव बीन मार्क्ड. So this is the first thing that they will check if you apply your paper for rechecking or re-evaluation. Now the second thing is that they will check that whether there is a mistake in the totaling of marks for each question in the subject and transferring the marks correctly onto the first cover page of the answer booklet. So they are going to see that whether calculation mistake is there or not and whether they have marked all your answers. And finally they are also going to check whether the continuation sheet attached to the answer booklet as mentioned by the candidate are intact or not. सो बेसिकली जो सब्जेक्ट का आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज आपने वो सब्जेक्ट में कंटिन्यूएशन शीट लिया और वो सपोज डिटैच हो गया, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका मार्क्स डिक्रीज हो जाए। तो इसी के लिए वो लोग ये सब चेक करेंगे वेदर कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर नहीं, वेदर ऑल आंसर्स हैव बीन मार्क्ड प्रॉपर्ली। तो बेसिकली ये सब चीज को लेकर वो लोग चेक करेंगे। सो अभी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी तक 7 डेज नहीं हुआ है, लेकिन 7 डेज के बाद रीचेकिंग बंद हो जाएगा। सो बेसिकली इफ यू वांट टू अप्लाई योर पेपर फॉर रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग, यू विल हैव टू डू इट बाय 16th। ना आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, सपोज आपके पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ था या फिर कुछ मिस्टेक हो गया था टीचर से, so maybe the continuation sheet it has been detached या फिर maybe all the answers have not been marked properly। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ था एंड सपोज योर मार्क्स इंक्रीज, तो अगर आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली जो कि 1000 रुपीज आपने पे किया था ऑनलाइन, जो कि रीचेकिंग का प्रोसेस है ये ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता है थ्रू पेमेंट गेटवे। सो थ्रू पेमेंट गेटवे यू विल हैव टू पे ऑनलाइन फॉर रीवैल्यूएशन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। उसके बाद अगर इफ एनी मिस्टेक इज फाउंड और सपोज आपका मार्क्स इंक्रीज होता है, सो उस केस में आपको जो कि 1000 रुपीज आपने पेमेंट गेटवे के थ्रू पे किया था, दैट वुड बी रिफंडेड टू यू। सो वो मनी आपको रिफंड हो जाएगा, 1000 रुपीज, यू विल गेट बैक दैट मनी। सो दिस इज ऑल अबाउट रीचेकिंग और सो कॉल्ड रीवैल्यूएशन। आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो रीचेकिंग अब हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग और नॉट। बट इफ यू आर 100% श्योर कि आपके पेपर के साथ कुछ मिस्टेक हो गया है या फिर आपका मार्क्स जो है, इफ यू आर 100% श्योर कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलना चाहिए लेकिन आपका मार्क्स कम हो गया है, योर मार्क्स हैज बीन डिक्रीज्ड, सो यू शुड अप्लाई फॉर रीचेकिंग, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो डोंट अप्लाई फॉर रीचेकिंग। और साथ ही साथ अगर आपका मार्क्स इंक्रीज होता है, सो इन दैट केस your money is going to be refunded and you will be awarded the marks. So this is basically the criteria and the eligibility for rechecking or so called re-evaluation. और फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So this was the video. Thank you so much for watching. और इस वीडियो को लाइक कर देना।